नमाज के लिए जब मैं खड़ी होती हूं तो पता नहीं कहां कहां के गंदे और बुरे ख्यालात मेरे दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं। मुझे डर लगता है कि कहीं मेरा ईमान तो नहीं खत्म हो गया। एक भाई कहता है कि मैं जब मुसल्ले पर खड़ा होता हूं तो मुझे घर के झगड़े, कारोबार की टेंशन्स और वो बातें याद आती हैं जो मैं आम जिंदगी में भूल चुका होता हूं। क्या मेरी नमाज हो भी रही है या मैं सिर्फ टकरे मार रहा हूं? और एक नौजवान कहता है कि मैं इन बुरे ख्यालात से इतना तंग आ गया हूं कि अब मेरा नमाज पढ़ने का दिल ही नहीं करता। मैंने नमाज छोड़ दी है क्योंकि मुझे लगता है कि अल्लाह मेरी नमाज कबूल ही नहीं कर रहा। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, अगर आप भी मुसल्ले पर खड़े होकर दुनिया के कामों में खो जाते हैं, तो याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। आज मैं आपको वो हकीकत बताने वाला हूं जो आपका डर खत्म कर देगी। मैं आपको उस खुफिया दुश्मन का नाम भी बताऊंगा जो खास तौर पर आपकी नमाज पर ड्यूटी देता है। आज की ये चंद मिनट की वीडियो आपकी जिंदगी की सबसे अहम वीडियो साबित होगी इंशाअल्लाह, क्योंकि अगर आज आपने ये बात ना समझी तो शैतान आपको नमाज से दूर करके ही दम लेगा। मैं आपको अभी इसी वीडियो में वो 90 तरीका और वो हल बताऊंगा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया है। लेकिन एक बात पहले ही अपने पल्ले बांध लें, अगर आपने वीडियो का एक भी हिस्सा काट कर देखा या इन सवालों के जवाब अधूरे छोड़े तो कल को जब आप मुसल्ले पर खड़े होंगे और वही ख्यालात दोबारा आएंगे तो फिर आपके पास बचाव का कोई रास्ता नहीं होगा। वो एक खतरनाक गलती क्या है जो हम सब नमाज में करते हैं, वो अभी मैं बताने लगा हूं। दोस्तों, अब मैं आपको वो 5 बड़े पॉइंट्स बताने लगा हूं जिन पर मैंने आज की इस पूरी वीडियो को डिजाइन किया है। अगर आपने इन 5 बातों को समझ लिया तो मैं अल्लाह के हुक्म से दावे से कहता हूं कि आज के बाद आपकी नमाज कभी बोझ नहीं बनेगी। पहला पॉइंट, हम ये जानेंगे कि क्या इन बुरे ख्यालात से वाकई आपकी नमाज टूट जाती है या ये सिर्फ आपका वहम है। दोस्तों, इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। दूसरा पॉइंट ये है कि मैं आपको वो बड़ी खुशखबरी सुनाऊंगा जो खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को दी है जिन्हें नमाज में वसवसे आते हैं। ये सुनकर आपका अपनी नमाजों पर यकीन बढ़ जाएगा। तीसरा पॉइंट, हम उस खुफिया दुश्मन का नकाब उतारेंगे जिसका नाम हदीस में आया है और जो खास तौर पर आपके मुसल्ले पर ड्यूटी देता है। चौथा पॉइंट, मैं आपको वो 90 इलाज और वो खास तरीका करके दिखाऊंगा जिससे ये दुश्मन सेकंडों में आपकी नमाज से भाग जाएगा। और 5वां पॉइंट तो सबसे अहम है, मैं आपको वो 2 काम बताऊंगा जो अगर आपने वुजू के वक्त और नमाज के दौरान कर लिए तो शैतान आपके करीब आने की जुर्रत भी नहीं करेगा। यकीन माने, अगर आपने इन 5 पॉइंट्स में से एक भी मिस कर दिया तो आपका ये मसला कभी हल नहीं होगा। इसीलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अब हम पहले पॉइंट से इस रूहानी सफर का आगाज कर रहे हैं। दोस्तों, नमाज की इन गुत्थियों को सुलझाने से पहले एक बहुत बड़ा इंकशाफ सुन लें। आपको लगता है कि ये ख्यालात गुनाह हैं? मैं आपको अभी थोड़ी देर में वो हदीस सुनाऊंगा जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन ख्यालात को गुनाह नहीं बल्कि कुछ और ही करार दिया है, और वो बात सुनकर आपकी आंखों से खुशी के आंसू आ जाएंगे। वो क्या बात है वो मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं उस शैतान का नाम और उसका काम जाहिर करूंगा जो आपके दिमाग में वसवसे डालता है। और याद रखें, वीडियो के बिल्कुल आखिर में मैं एक ऐसा जादुई लफ्ज़ बताऊंगा जो अगर आप नमाज शुरू करने से पहले अपनी ज़बान से निकाल लें तो शैतान आपके करीब आने की जुर्रत भी नहीं करेगा। वो लफ्ज़ मैंने आखिर के लिए बचा कर रखा है क्योंकि वो सिर्फ उन सच्चे नमाजियों के लिए है जो अपनी नमाज बचाना चाहते हैं। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि मुसल्ले पर आप खड़े हों, ज़बान से अल्लाहु अकबर कहें, लेकिन दिमाग एकदम से दुनिया के धंधों में, गुनाहों की याद में या फजूल बातों में भटक जाए? सच्ची बात तो ये है कि बहुत से लोग इससे इतना डर जाते हैं कि वो नमाज ही छोड़ देते हैं। वो समझते हैं कि शायद हमारी नमाज हो ही नहीं रही। आज मैं आपको वो हकीकत बताऊंगा जो सुनकर आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। मैं आपको उस खुफिया दुश्मन का नाम बताऊंगा जो खास तौर पर आपकी नमाज खराब करने के लिए मुकर्रर किया गया है। अगर आपने आज ये वीडियो स्किप कर ली तो याद रखें, आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी इबादत यानी नमाज को हमेशा हमेशा के लिए खतरे में डाल देंगे। वो एक गलती क्या है जो हम सब करते हैं, वो अभी मैं बताने लगा हूं। दोस्तों, पहला पॉइंट, क्या बुरे ख्यालात आने से नमाज टूट जाती है? मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अब आते हैं उस पहले और सबसे बड़े सवाल की तरफ जिसने लाखों नमाजियों की नींदें उड़ा रखी हैं। वो सवाल ये है कि जब नमाज में इतने बुरे, गंदे और फजूल ख्यालात आते हैं तो क्या हमारी नमाज टूट जाती है? क्या हमारी वो टकरे मारना अल्लाह कबूल भी करता है? सच्ची बात तो ये है कि शैतान का सबसे बड़ा वार यही है। वो आपके दिमाग में वसवसा डालता है कि देख तू कितना गुनाहगार है, मुसल्ले पर खड़ा है और सोच क्या रहा है। तेरी तो नमाज ही नहीं हुई, तू तो मुनाफिक है। और जानते हैं क्या होता है?
जब एक बंदा बार बार ये सोचता है तो वो मायूस होकर मुसल्ले से उठ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता नमाज ही छोड़ देता है। दोस्तों, कान खोलकर सुन ले, ये बात मैं आपको पूरे दावे से कह रहा हूं कि महज ख्याल आने से नमाज नहीं टूटती। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जब तक आप अपनी जुबान से कोई दुनियावी बात ना निकालें या आपका वुजू ना टूटे, आपकी नमाज कायम है। लेकिन शैतान आपको ये बताएगा नहीं, वो तो चाहेगा कि आप इस डर से मुसल्ले को ही आग लगा दें। यहां एक बहुत बारीक नुक्ता है जो 99% लोग नहीं जानते। अगर आपने इस नुक्ते को ना समझा तो आपकी नमाज बेशक टूटेगी तो नहीं, लेकिन वो अल्लाह के यहां मकबूल भी नहीं होगी। वो क्या चीज है जो नमाज को टूटने से तो बचा लेती है, लेकिन उसे बेजान कर देती है? ये वो राज है जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने ये अभी बता दिया तो आप उस खुफिया दुश्मन की चाल नहीं समझ पाएंगे जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। उस दुश्मन का नाम और उसका काम सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अब हम उस दुश्मन का नकाब उतारने लगे हैं। मेरे दोस्तों, नमाज में ख्यालात दो तरह के होते हैं। एक वो जो आप खुद लाते हैं, जैसे कारोबार का हिसाब करना, और एक वो जो बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाते हैं। शैतान इतना मक्कार है कि वो आपको नमाज में वो बातें याद दिलाएगा जो आपको सारा दिन याद नहीं आती थीं। आपकी खोई हुई चाबी मिल जाएगी, आपको वो हिसाब याद आएगा जो महीनों से उलझा हुआ था। यहां तक कि वो आपको आपके दुश्मन की वो बात याद दिलाएगा जिस पर आपको गुस्सा आए। जानते हैं वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने आपका रुख अल्लाह से फेरकर दुनिया की तरफ कर दिया तो आपकी नमाज सिर्फ एक जिस्मानी वर्जिश बनकर रह जाएगी। मैं आपको एक ऐसी मिसाल देता हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, फर्ज करें आप किसी बादशाह के सामने खड़े हों और आपका जिस्म तो वहां हो लेकिन आपकी नजरें कहीं और हों और आप दिमाग में किसी और की बातें सोच रहे हों, तो क्या वो बादशाह आपको इज्जत देगा? हरगिज नहीं। नमाज भी ऐसे ही है, या अल्लाह के सामने हाजिरी है और शैतान चाहता है कि आप इस हाजिरी में गैर हाजिर हो जाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर नमाज नहीं टूटती तो फिर हमें सजाब से बचें कैसे? हमें तो डर लगता है कि कहीं हम गुनहगार ना हो जाएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको वो बड़ी खुशखबरी सुनाने वाला हूं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को दी है जिन्हें नमाज में बुरे ख्यालात आते हैं। ये बात सुनकर आपका सीना फख्र से चौड़ा हो जाएगा और आपको अपनी नमाजों से मोहब्बत हो जाएगी। वो खुशखबरी क्या है, वो अब मैं आपको उस खुफिया दुश्मन यानी उस शैतान के नाम के साथ बताने लगा हूं जिसका जिक्र हदीस में आया है। तैयार हो जाएं, क्योंकि अब असली इल्म शुरू होने वाला है। दोस्तों, अब यहां से दूसरा पॉइंट शुरू होने वाला है। बुरे ख्यालात तो पक्के ईमान की निशानी है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अब जो बात मैं करने लगा हूं ना, वो सुनकर आपके दिल का बोझ आधा रह जाएगा। आपको लगता है ना कि नमाज में गंदे ख्यालात आना, बुरे वसवसे आना गुनाह है? आपको लगता है ना कि आप तौबा तौबा बहुत बुरे इंसान बन गए हैं? तो जरा कान लगाकर सुने। आज से 1400 साल पहले प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पक्के सच्चे साथी थे, यानी सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम, वो भी इसी परेशानी में मुब्तला थे। वो इतने डरे हुए थे कि एक दिन हिम्मत करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे दिलों में ऐसे ऐसे बुरे और गंदे ख्यालात आते हैं कि हमारा दिल चाहता है कि हम जलते हुए कोयलों पर लेट जाएं, अपनी जान देते, लेकिन वो गंदी बात जुबान पर ना लाएं। सोचे वो कितने डरे हुए होंगे। उन्हें लगता था कि शायद वो मुनाफिक हो गए हैं। लेकिन मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें क्या जवाब दिया? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुस्सा नहीं किया, बल्कि मुस्कुराकर पूछा, क्या वाकई तुम्हें ऐसे बुरे ख्यालात आते हैं? उन्होंने कहा कि जी हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ऐसी बात कही जो आज आपके लिए भी एक मरहम है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, यही तो पक्का और सच्चा ईमान है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कैसी बात हुई, बुरे ख्याल आना ईमान कैसे हो सकता है? मेरे भाई, यही तो वो राज है जो शैतान आपको कभी समझने नहीं देगा। वो तो चाहता है कि आप ऐसे गुनाह समझकर मुसल्ला छोड़ दें। मैं अभी आपको एक ऐसी मिसाल दूंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। वो मिसाल सुनकर आपका बच्चा भी समझ जाएगा कि शैतान आपके साथ क्या खेल खेल रहा है। वो मिसाल मैं अभी आपको उस खिंजब नामी शैतान की हकीकत बताने से ठीक पहले दूंगा, क्योंकि उसके बाद आपको शैतान पर गुस्सा आएगा, अपने आप पर नहीं। मेरे दोस्तों, सादा सी बात समझे। एक चोर कहाँ चोरी करने जाता है? जहां माल होता है, जहां सोना चांदी होता है, या उस घर में जहां कुछ भी नहीं है? जाहिर है वो तो वहीं जाएगा ना जहां कीमती सामान होगा। आपका ये जो दिल है ना, ये वो घर है जिसमें ईमान का खजाना छुपा हुआ है। शैतान वो चोर है जो आपके इस घर पर डाका डालने आता है। अगर आपके दिल में ईमान ना होता, अगर आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत ना होती, तो शैतान को क्या जरूरत थी कि वो आपकी नमाज में आकर आपको तंग करता?
वो तो आपको छेड़ता ही ना। वो आपको इसलिए तंग कर रहा है क्योंकि आपके पास ईमान का सोना मौजूद है। वो आपको बुरे ख्याल इसलिए दिखाता है ताकि आपको लगे कि आप बुरे हैं और आप मायूस हो जाएं। अगर आपको वो ख्याल बुरे लग रहे हैं तो यही इस बात का सबूत है कि आपका ईमान जिंदा है। अगर ईमान मर गया होता तो बुरे ख्यालों पर आपको दुख ना होता बल्कि मजा आता। लेकिन मेरे दोस्तों, अब एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। शैतान ने देख लिया है कि आप उसकी ये चाल समझ गए हैं। अब वो अपना दूसरा कार्ड खेलेगा। वो आपकी नमाज और कुरान पढ़ने के बीच में एक दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा। जानते हैं वो कौन है? वो एक ऐसा खतरनाक शैतान है जिसका काम ही सिर्फ नमाजें बर्बाद करना है। उसका नाम क्या है, उसका ठिकाना कहाँ है और वो कैसे आपकी जबान को रोक देता है, वो अब मैं आपको उसके नाम के साथ बताने लगा हूं, क्योंकि उसका नाम जानते ही आधी जंग तो आप जीत जाएंगे। दोस्तों, अब यहां से तीसरा पॉइंट शुरू होने वाला है। तीसरा पॉइंट, अब वक्त आ गया है उस नकाबपोश दुश्मन का चेहरा बेनकाब करने का, जिसने हम सबकी नमाजों में आग लगा रखी है। वो दुश्मन कोई आम शैतान नहीं है, बल्कि वो एक स्पेशल ड्यूटी पर मामूर है, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ नमाजियों को मुसल्ले से भगाना है। दोस्तों, उसका नाम है खिंजब। जी हाँ, खिंजब। ये वो शैतान है जिसका जिक्र खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। जब एक सहाबी परेशान होकर आए कि या रसूल अल्लाह, जब मैं नमाज पढ़ता हूँ या कुरान की तिलावत करता हूँ तो शैतान मेरे और नमाज के बीच में आकर दीवार बन जाता है और मुझे उलझा देता है, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो एक शैतान है जिसका नाम खिंजब है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये खिंजब करता क्या है, ये हमें नजर क्यों नहीं आता? मेरे भाई, ये इतना मक्कार है कि ये आपको गाली नहीं देगा, ये आपको नमाज से उठने का नहीं कहेगा, बल्कि ये आपके दिमाग की खिड़कियां खोल देगा। अभी मैं आपको वो 3 ऐसी बातें बताऊंगा जो ये खिंजब खास तौर पर आपको तब याद दिलाता है जब आप अल्लाहु अकबर कहते हैं। अगर आपको भी ये 3 बातें नमाज में याद आती हैं तो समझ लें कि ये खिंजब आपके कंधे पर बैठा हुआ है। वो 3 बातें क्या हैं वो मैं अभी उस खुफिया चाबी को बताने से पहले बताऊंगा जो इसे भगाने के लिए इस्तेमाल होती है। मेरे दोस्तों, खिंजब की पहली चाल ये है कि वो आपको गुमशुदा चीजें याद दिलाता है। आप सारा दिन चाबियां ढूंढते रहें, मोबाइल ढूंढते रहें, नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही नमाज शुरू करेंगे वो आपके कान में आकर कहेगा, ओए वो देखो अलमारी के पीछे पड़ी है। उसकी दूसरी चाल ये है कि वो आपको पिछले झगड़े याद दिलाता है। आपको अचानक वो बात याद आएगी जो किसी ने 2 साल पहले कही थी और आपका दिल चाहेगा कि अभी नमाज छोड़कर उसे जवाब दूं। और उसकी तीसरी और सबसे खतरनाक चाल, वो आपको नमाज की रकतें भुला देता है। आप सोचते रह जाते हैं कि ये दूसरी रकत या तीसरी, मैंने सजदा 1 किया या 2। जानते हैं वो ऐसा क्यों करता है? ताकि आपको अपनी नमाज पर शक हो जाए और आप तंग आकर मुसल्ले से उठ जाएं। ये खिंजब आपका सबसे बड़ा डाकू है जो आपके सुकून को लूटता है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां बीमारी होती है वहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज भी बताया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इस खिंजब को भगाएं कैसे? क्या इसका कोई वजीफा है? क्या इसका कोई तोड़ है? तो मेरे भाइयों, अब मैं आपको वो पावरफुल तरीका बताने लगा हूं जो खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। ये तरीका इतना अजीब है कि शायद आपको सुनकर यकीन ना आए, लेकिन जैसे ही आप ये करेंगे ये खिंजब ऐसे भागेगा जैसे आग से धुआं भागता है। वो तरीका क्या है और इसे नमाज के बीच में कैसे करना है वो अब मैं आपको चौथे पॉइंट में बताने लगा हूं, क्योंकि असली जीत अब आपकी होने वाली है। चौथा पॉइंट, मेरे दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस खिंजब को मुसल्ले से धक्के देकर बाहर निकालने का। आप सोच रहे होंगे कि भाई क्या कोई बहुत लंबा वजीफा करना पड़ेगा? क्या हमें घंटों मुसल्ले पर बैठना होगा? तो मेरे प्यारे भाइयों, कुर्बान जाऊं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत पर। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतना आसान तरीका बताया है कि आप हैरान रह जाएंगे। जब उन सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खिंजब तो मुझे नमाज में उलझा देता है, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुस्सा नहीं किया, बल्कि एक ऐसा तरीका बताया जो आज भी हर मुसलमान के लिए एक जादुई असर रखता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब तुम्हें इस खिंजब का एहसास हो तो अल्लाह की पनाह मांगो, यानी औज़ु बिल्लाह पढ़ो और अपनी बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड 3 मरतबा थुतकार दो। अब दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी गलती है जो अक्सर लोग सुनकर कर देते हैं। वो समझते हैं कि नमाज के बीच में बाईं तरफ थूकना है। मेरे भाइयों, अगर आपने नमाज में थूक दिया तो आपकी नमाज ही नहीं बल्कि मुसल्ला भी खराब हो जाएगा और गुनाह अलग होगा। वो थुतकारने का सही तरीका क्या है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। और ये काम नमाज के बीच में कब और कैसे करना है ये सुन ले, क्योंकि अगर आपने गलत वक्त पर किया तो आपकी तवज्जो और ज्यादा बढ़ जाएगी। मेरे दोस्तों, इसे गौर से समझ लें। थुतकारने का मतलब थूकना नहीं है, बल्कि सिर्फ मुंह से हल्की सी हवा निकालना है, जैसे हम थू थू करते हैं। लेकिन याद रहे कि मुंह से पानी का एक कतरा भी बाहर ना आए
और करना कैसे है? जब आपको लगे कि आपका दिमाग भटक गया है, आपको बुरे ख्याल आ रहे हैं, तो नमाज के अंदर ही अपनी गर्दन को हल्का सा बाईं तरफ कंधे की तरफ मोड़े और 3 बार आहिस्ता से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर 3 बार बाईं तरफ थुतकार दें। आप यकीन करें, जैसे ही आप ये करेंगे, वो खिंजब वहां से ऐसे भागेगा जैसे किसी ने उस पर आग का गोला फेंक दिया हो। ये वो तरीका है जो खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजमाया हुआ बताया है। इससे आपका दिल एकदम हल्का हो जाएगा और आपका ध्यान दोबारा अपने रब की तरफ लग जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, ये तो वो इलाज है जो आपने बीमारी आने के बाद करना है। क्या ही अच्छा हो कि हम कोई ऐसा काम करें कि ये खिंजब हमारी नमाज के करीब ही ना आए। अब मैं आपको वो आखिरी 2 तरीके बताने लगा हूं जो आपकी नमाज को एक मजबूत किला बना देंगी। इनमें से एक तरीका तो वो है जो आपने वुजू के वक्त करना है और दूसरा वो है जो आपकी नमाज की रूह को जिंदा कर देगा। वो आखिरी नुक्ता मैंने वीडियो के इस हिस्से के लिए बचा कर रखा है, क्योंकि वही आपकी उस मेहनत का असल निचोड़ है। तैयार हो जाएं, क्योंकि अब हम आखिरी और सबसे अहम मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। 5वां पॉइंट। मेरे दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस आखिरी इलाज का जो आपकी नमाज को एक ऐसा मजबूत किला बना देगा जिसमें ये खिंजब नानी शैतान घुस ही नहीं पाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 ऐसी बातें बताई हैं जिन पर अगर आपने अमल कर लिया तो यकीन माने आपकी नमाज टकराना नहीं रहेगी, बल्कि अल्लाह से बातें करना बन जाएगी। पहली बात है आपकी तहारत, यानी आपका वुजू। हम लोग वुजू तो करते हैं, लेकिन बस जल्दी जल्दी हाथ पांव भिगो लेते हैं। लेकिन याद रखें, वुजू सिर्फ जिस्म धोने का नाम नहीं है, ये रूह को तैयार करने का नाम है। अगर आपका वुजू अधूरा होगा, अगर आपके दिल में वुजू के वक्त अल्लाह का ध्यान नहीं होगा, तो शैतान को रास्ता मिल जाएगा कि वो आपकी नमाज में घुस आए। वुजू ऐसे करें जैसे आप किसी बहुत बड़े बादशाह के दरबार में जाने की तैयारी कर रहे हों। जब पानी आपके चेहरे पर लगे तो सोचे कि मेरे गुनाह झड़ रहे हैं। जब आपका वुजू कामिल होगा तो आपके गिर्द नूर का एक हाला बन जाएगा, जिसे तोड़ना शैतान के बस की बात नहीं होगी। दोस्तों, वुजू तो हो गया, लेकिन अब वो दूसरी बात सुन ले जिसने मेरी अपनी जिंदगी बदल दी। ये वो तरीका है जो आपकी नमाज में वो बोरियत खत्म कर देगा जो आपको दुनिया के ख्यालों की तरफ ले जाती है। लेकिन एक सेकंड, इस दूसरी बात को बताने से ठीक पहले मैं आपको वो जादुई निशानी बताने वाला हूं जो अगर आपको नमाज के फौरन बाद महसूस हो तो समझ ले कि आपकी वो नमाज अर्श पर कबूल कर ली गई है। वो निशानी मैंने वीडियो के बिल्कुल आखिर के लिए बचा कर रखी है, क्योंकि वो आपका सर्टिफिकेट है कि आज अल्लाह आपसे राजी हो गया। वो निशानी क्या है वो मैं अब इस दूसरे हल के फौरन बाद बताऊंगा। दोस्तों, दूसरी और सबसे अहम बात यह है कि हम जो नमाज पढ़ते हैं हमें पता ही नहीं होता कि हम कह क्या रहे हैं। हम सुबहान रब्बियल आला तो कह देते हैं, लेकिन हमारा दिमाग सोच रहा होता है कि दुकान पर ग्राहक कितने आएंगे। तो दोस्तों, इसका हल ये है कि आप नमाज का तर्जुमा सीखें। आपको पता होना चाहिए कि जब आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कह रहे हैं तो इसका मतलब है तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। जब आपको लफ्जों का मतलब पता होगा तो आपका दिमाग कहीं भागेगा ही नहीं, वो इन लफ्जों के पीछे पीछे चलेगा। और दूसरी बात, नमाज को ठहर ठहर कर पढ़ें। हम लोग ऐसे भागते हैं जैसे पीछे पुलिस लगी हो। मेरे भाई, जल्दी में की गई नमाज शैतान की दावत है और सुकून से पढ़ी गई नमाज रहमान की खुशनुदी है। एक एक लफ्ज को चबा चबा कर ठहर ठहर कर अदा करें, जैसे आप अल्लाह से बराह रास्त कलाम कर रहे हो। दोस्तों, अब आपने वुजू भी ठीक कर लिया, तर्जुमा भी समझ लिया और खिंजब को भगाने का तरीका भी सीख लिया। अब वो घड़ी आ गई है जब मैं आपको वो आखिरी राज और वो निशानी बताऊंगा जो आज के बाद आपका मुसल्ले से रिश्ता जोड़ देगी। अगर आपने ये निशानी मिस कर दी तो शायद आपको कभी पता ना चल सके कि आपकी मेहनत ठीक सिमत में जा रही है या नहीं। वो निशानी क्या है और वो आखिरी दुआ जो मैं आप सबके लिए करने वाला हूँ, वो अब मैं वीडियो के इख्तिताम पर करने वाला हूँ। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अब हम इस रूहानी सफर के सबसे खूबसूरत मुकाम पर पहुंच गए हैं। मेरे दोस्तों, अब इससे पहले कि मैं आपको वो खुफिया निशानी बताऊं, मैं आपको उन 3 सवालों के जवाब देना चाहता हूं जो इस वक्त आपके दिलों में तड़प रहे होंगे। पहला सवाल, वो जो नमाजें हमने इन बुरे ख्यालों की डर से छोड़ दी, उनका क्या बनेगा? तो मेरे भाई, अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है। आज ही सच्चे दिल से तौबा करें और उन छूटी हुई नमाजों की कज़ा शुरू कर दें। अल्लाह पिछली सारी कोताहियां माफ फरमा देगा। दूसरा सवाल, क्या इन ख्यालात की वजह से सजदा सहव करना पड़ेगा? जी नहीं, महज ख्याल आने से सजदा सहव वाजिब नहीं होता जब तक आप नमाज का कोई रुकन जैसे रुकू या सजदा ना भूल जाएं। और तीसरा सवाल, अगर शैतान बार बार आए तो क्या आप बार बार थुतकारें? जी हाँ, जितनी बार वो खिंजब आकर आपको छेड़े उतनी बार बाईं तरफ हल्का सा थुतकार दें। ये आपकी जंग है और इस जंग में आपने हारना नहीं है। दोस्तों, अब सुन ले वो निशानी जो मैंने आपसे वादा किया था। अगर आपने मुसल्ले पर ये सारे अमल किए और नमाज के बाद जब आप सलाम फेरें तो अगर आपके दिल में अफसोस पैदा हो कि हाय, मैं अपनी नमाज में अल्लाह को सही तरह याद नहीं कर सका, तो मुबारक हो, यही वो निशानी है कि आपकी नमाज कबूल हो गई।
आप सोच रहे होंगे कि अफसोस क्यों? मेरे भाई, जिसकी नमाज कबूल नहीं होती वो तो अकड़ कर मुसल्ले से उठ जाता है कि मैंने तो फर्ज अदा कर दिया, लेकिन जिसकी नमाज कबूल होती है अल्लाह उसके दिल में आजिज़ी डाल देता है। उसे अपनी कमी का एहसास होता है और यही एहसास अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। तो चलिए दोस्तों, मिलकर दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें ऐसी नमाज नसीब फरमा जिसमें सिर्फ तू हो और तेरा जिक्र हो। हमें उस खिंजब के शर से बचा ले। हमारी टूटी फूटी ख्यालात से भरी हुई नमाजों को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके कबूल फरमा ले। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि आज की मेरी ये चंद मिनट की मेहनत आपकी जिंदगी और आपकी नमाज बदल लेगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी एक बंदे की भी नमाज बच सकती है तो इसे सदक़ाए जारिया समझकर शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखें, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अपने भाई को भी अपनी खुसूसी दुआओं और अपने दिल के किसी कोने में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।